नमस्कार दोस्तों, आज हम क्वालिफ़िकेशन पैक रिटेल टीम लीडर एंड डिपार्टमेंटल स्टोर मैनेजर के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स टू एस्टैब्लिश एंड सैटिस्फाई कस्टमर नीड करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस क्राइटेरिया से। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं टू एस्टैब्लिश कस्टमर नीड एंड टू सैटिस्फाई कस्टमर नीड। तो एलिमेंट 1 में जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया आते हैं दैट इज़ स्टे अलर्ट टू एंड मेक अनअब्ट्रूसिव ऑब्जर्वेशन अबाउट द कस्टमर चॉइसेस एंड मूवमेंट विद इन द स्टोर। PC2 है हीड टू कस्टमर क्वेरीज अबाउट द प्रोडक्ट एंड सप्लाईज दे विश टू परचेज एंड अनअब्ट्रूसिवली एंड पोलाइटली इंक्वायर अबाउट देयर परचेज रिक्वायरमेंट व्हेन नेसेसरी। PC third है help customer identify the product or supplies they wish to purchase and direct accompany them to exact store location where the specific product or supplies are stocked and displayed. PC4 है confirm with customers that the product and supplies being packed, wrapped and billed exactly match their section. Now element 2 है satisfy customer need जिसमें performance criteria है 5th extend appropriate courtesy to customers during the sales process and provide appropriate and accurate information and advice. PC6 है provide information or variants of product and supplies available in the store and enable customer to make informed purchase decision. Enable customer to make choice appropriate with their product supplies and brand preference and complete their basket of purchase. PC8 had advised the customer where allowed by the store or business policies to sample the product or supplies in the course of purchase decision. PC9 है maintain prescribed level of store environmental and personal hygiene and ensure health and safety within the store environs and peripheral areas. PC10 है ensure that customer fulfill their purchase process smoothly from start to billing by minimizing waiting time at different stages of the process. एलिमेंट 1 से स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को एक्सप्लेन करेंगे। एलिमेंट 1 है टू इस्टेब्लिश कस्टमर नीड, कि हम एक कस्टमर की नीड को कैसे इस्टेब्लिश कर सकते कि हाँ ये कस्टमर की नीड है और इसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट दिखाना है। PC1 है स्टे अलर्ट टू एंड मेक अनऑब्ट्रूसिव ऑब्जर्वेशन अबाउट द कस्टमर चॉइस एंड मूवमेंट विद इन द स्टोर। बोलते हैं जब भी कोई कस्टमर आपके पास आता है तो उसके ऊपर जब वो प्रोडक्ट ले रहा है तो उसके ऊपर ध्यान से देखना है, ऑब्ज़र्व करना है कि कस्टमर क्या सोच रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को पहचानने की कोशिश करनी है। डिटरमाइनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द कस्टमर जो इज़ द की टू ए सक्सेसफुल बिजनेस। एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए कस्टमर की नीड्स और वांट्स को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। इम्पॉसिबल अगर कोई स्टोर अगर कंटिन्यूसली इस बात से परेशान है कि वो कस्टमर की नीड को नहीं पहचान पा रहा है तो वो एक स्टोर को एग्जिस्ट करना मार्केट में बहुत मुश्किल हो जाएगा। बोलता है जब भी आप ये काम करते हो, कस्टमर की नीड को डिटरमाइन और अंडरस्टैंड करते हो, तो ये ज़रूर ध्यान में रखें कि विज़िट, राइट और कॉल फॉर फाइंडिंग आउट द हैप्पीनेस। हमेशा विज़िट करो, राइट करो, कॉल करो, कस्टमर से फीडबैक लो कि वो खुश हैं या सैटिस्फाई हैं प्रोडक्ट से या नहीं हैं। लेट योर कस्टमर को अपनी बात रखने का मौका हमेशा दो कि वो प्रोडक्ट के बारे में किस तरह की बात करता है। इससे क्या होता है कि कस्टमर की जो अनमेट नीड्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और आप बेटर प्रोडक्ट दिखा सकते हो। जब भी कस्टमर स्टोर में आता है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन दो और ट्राई टू पुट कस्टमर शूज़, अपने आप को कस्टमर की जगह रख कर देखो। इससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि कस्टमर को एक्चुअल में क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक कस्टमर जो है वो अपना जो है वॉलेट में से क्या है, वॉलेट में से पैसे खर्चने जा रहा है तो उसके पैसों का मूल्य है कुछ, है ना? तो वो ये सोच से एक रिटेल आउटलेट में आता है कि उसे जो भी चीज़ मिलेगा वो उसके नीड के अकॉर्डिंग वो सामान होगा। अगर मैं बात करूँ
कि कस्टमर की नीड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कस्टमर नीड आइडेंटिफिकेशन। तो उसके लिए डिफरेंट पॉइंट्स हैं कस्टमर नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? बेसिकली डिवीज़न कर देते हैं हम, मार्केट की एक डिवीज़न कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फैक्टर्स। फैक्टर्स में जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर या सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं या टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। सो फॉर एग्जांपल मेरे जो स्टोर है वो डील करता है यंग जनरेशन्स के लिए वुलन क्लॉथ से। तो मेरा जो सेगमेंट डिफाइन किया है मैंने, वो गया है यंग जनरेशन है फॉर वुलन क्लॉथ्स। देन सेकंड पार्ट पे आता है आपके पास प्राइसिंग। मैं किस रेंज के कपड़े लेकर आऊँ, बहुत हाई मार्जिन प्रोडक्ट है या बिल्कुल लो मार्जिन प्रोडक्ट है या नॉर्मल मार्जिन के प्रोडक्ट्स हैं। तो प्राइसिंग भी डिसाइड करता है कई बार नीड आइडेंटिफिकेशन। देन मैसेज। मैं दुनिया को, मैं जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, जो मेरा सेगमेंट है, उसको किस तरह से अपने स्टोर के बारे में मैसेज दे रहा हूँ, पॉजिटिव है, क्या परसेप्शन है उनकी मेरे प्रोडक्ट और स्टोर को लेकर, ये चीज़ नीड आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है। देन पार्टनर्स। मैं जिनके साथ डील कर रहा हूँ, जो सप्लायर्स हैं, होलसेलर्स हैं, जिनके साथ मैं डील कर रहा हूँ, है ना, या फर्दर मैं जिन क्लाइंट्स के साथ डील कर रहा हूँ, है ना, वो कैसे हैं, है ना, वो भी कई बार जो हैं नीड आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। देन कंपटीशन। मेरे साथ में कितना कंपटीशन है, सेम प्रोडक्ट के साथ कितने और रिटेलर्स जो हैं वो डील कर रहे हैं, है ना, क्या मैं उस मार्केट में अकेला हूँ, उस सेगमेंट में अकेला हूँ या नहीं हूँ, ये भी मैटर करता है नीड आइडेंटिफिकेशन की। बिकॉज अगर प्राइसिंग में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, है ना, थोड़ा सा भी मार्जिन का भी, थोड़े से मार्जिन का भी फ़र्क हो, तो कस्टमर जो है इमीडिएटली चेंज कर लेता है अपना रिटेलर। देन चैनल्स। मेरे चैनल पार्टनर्स कैसे हैं, होलसेलर कैसा है ना, मैं जिस चैनल से मैं ऑनलाइन सर्विस दे रहा हूँ या ऑफलाइन दे रहा हूँ, मैं किस तरह की सर्विसेज, नेक्स्ट पॉइंट जो है सर्विसेज, मैं कस्टमर को किस तरह की सर्विस दे रहा हूँ, है ना, क्या वो उसके अप टू मार्क हैं या नहीं है, कहीं से कोई कमी तो नहीं है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये भी मैटर करती है नीड आइडेंटिफिकेशन में। नाउ एग्जैक्ट नीड कैसे आइडेंटिफाई की जाती है, ये एक 5 A's कॉन्सेप्ट है। उस 5 A कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। सो वो 5 A कॉन्सेप्ट है आस्क। सबसे पहले आस्क। जब भी कस्टमर आपके पास आता है तो उससे पूछो कि उसे क्या चाहिए, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करो। एडवाइस। जो कस्टमर ने आपसे मांगा है उसके अकॉर्डिंग एडवाइस देकर प्रोडक्ट दिखाओ। दूसरा है असेस। अब कस्टमर को असेस करो कि वो एग्जैक्टली जो हमने दिखाया है, क्या वो उसकी नीड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। असिस्ट। अगर आपका प्रोडक्ट सामने नहीं है ना, कहीं और डिस्प्ले है, तो उस कस्टमर को असिस्ट करो, उस प्रोडक्ट जहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले किया है वहाँ तक लेकर जाओ। देन अरेंज, है ना, और कस्टमर की जो पूरी विजिट है उसमें उसको पूरा पाथ बताओ, उसको कैश काउंटर तक, बिलिंग काउंटर तक लेकर जाओ। अरेंज करके दो प्रोडक्ट को, एक पैकिंग करके दो, वेल पैक्ड तरीके से दो। सो ये 5 A's हैं जो कि एग्जैक्ट नीड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। PC2 है heed to customer queries about the product and supplies they wish to purchase and unobtrusively and politely inquire about the purchase requirement when necessary. So जब भी कस्टमर की कोई भी क्वेरी है प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसको प्रॉम्प्टली आपने रिस्पॉन्स करना है ना, जो वो प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा है, ठीक है। सो इमीडिएटली अगर आपसे वो क्वेरीज कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जो भी स्टोर की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग आपने उसका आंसर किया, रिप्लाई किया उसकी क्वेरीज़ का, तो कहीं ना कहीं ये आइडिया हो जाता है कि कहीं ना कहीं कस्टमर ये प्रोडक्ट परचेज़ करने वाला है। सो जब भी आप कस्टमर को प्रोडक्ट बता रहे हों उसकी रिक्वायरमेंट के वर्ड, तो हमेशा पोलाइट और कर्टियस वे में हेल्प करनी है। PC3 है हेल्प कस्टमर आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट और सप्लाईज दे विश टू परचेज एंड डायरेक्ट कंपनी देम टू एग्जैक्ट स्टोर लोकेशन वेयर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सप्लाईज आर स्टॉक्ड एंड डिस्प्लेड। सो कस्टमर को एग्जैक्ट लोकेशन तक असिस्ट करना है जहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले किया हुआ है। इससे एक ऑर्गेनाइजेशन की रेपो बिल्ड होगी, ठीक है। दूसरा कस्टमर भी अपने आप को वैल्यूएबल फील करेगा। PC4 है कंफर्म विद कस्टमर दैट द प्रोडक्ट एंड सप्लाईज
बीइंग पैक्ड, रैप्ड एंड बिल एग्जैक्टली मैच देयर सेक्शन। सो जब कस्टमर की क्वेरीज को आप या इश्यूज को रिजॉल्व कर देते हैं, सो ये कहीं ना कहीं क्यास लगाया जा सकता है कि कस्टमर जो है ने ये सामान खरीदना है। दूसरा, कस्टमर पेमेंट मेथड के लिए पूछता है, तो यहाँ से पता चल जाता है कि ये कस्टमर जो है वो ये प्रोडक्ट खरीदने वाला है। तो आपने कस्टमर का जो भी प्रोडक्ट वो परचेज़ कर रहा है उसको प्रॉपर वे से पैक करना है, कैरी बैग्स में डालना है, अगर ज़रूरत पड़े तो रैप करना है, और जो जो प्रोडक्ट उसने लिया है ना, वो प्रॉपर वे से बिल्ड भी करना है। उसमें कोई भी खामी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ कस्टमर जो है अपने आप को वैल्यूएबल फ़ील नहीं करेगा। वो कहीं न कहीं उसके माइंड में कुछ ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पाएगा। पीसी 5 है, जो कि एलिमेंट 2 में है, सैटिस्फाई कस्टमर नीड्स। एलिमेंट 2 पीसी 5, एक्सटेंड अप्रोप्रिएट कर्सी टू द कस्टमर ड्यूरिंग द सेल्स प्रोसेस एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस। सो बोलता है जब भी कस्टमर जो है सेल्स प्रोसेस से गुजर रहा है, वो कस्टमर आया, उसने अपनी नीड्स को बताया, अपने प्रोडक्ट बताया, प्रोडक्ट्स के बाद उसकी क्वेरीज रिसॉल्व की, तो आपने जो भी इंफॉर्मेशन देनी है ड्यूरिंग द सेल वो प्रॉपर देनी है और एक्यूरेट देनी है। बोलता जो भी कस्टमर सर्विसेज और प्रोडक्ट पिक करता है अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, तो उसकी जो कस्टमर सर्विस है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है कि अगर हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए स्ट्राइव फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उसको स्माइलिंग फेस से ग्रीटिंग करनी है, कस्टमर को वेलकम फ़ील करवाना है, उसकी बातों को ध्यान से सुनना है, और आपको अपने प्रोडक्ट, अपने स्टोर के बारे में पता होना चाहिए। एज़ ए एक्सपर्ट ऑफ़ योर बिज़नेस पता होना चाहिए। देन जो भी आप बोलें वो बिल्कुल सही बोलें, राइट रीज़न के साथ, बी मेमोरेबल फॉर द राइट रीज़न। ठीक है, आपने हर बात को ध्यान से सुनना है उसकी और ध्यान से याद रखना है। स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग ना, आप कोई भी काम कर रहे हैं, कस्टमर आता है तो आपने वो काम छोड़ के पहले कस्टमर को अटेंड करना है। शो बट डू नॉट टेल, है ना। याद रहे कि आपने हमेशा बोलकर सारे काम नहीं करने हैं, आपने प्रोडक्ट जो है प्रॉपर वे से दिखाना भी है। अगर डेमोस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है तो प्रॉपर वे से डेमोस्ट्रेट करना है, मतलब दिखाओ और बोलो मत। और हमेशा प्रोफेशनली ड्रेस्ड रहना है। आप अगर कैजुअल ड्रेस में रहेंगे या प्रॉपर वे में नहीं रहेंगे तो कस्टमर को भी फील होगा कि उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है और ये जो है ट्रस्ट लाइक नहीं है person. Now PC6 है provide information on variants of the products and the supply available in the store and enable customer to make informed purchase decision. So जब भी कस्टमर आता है तो उसको प्रॉपर वे से डेमोस्ट्रेट करके दिखाओ, प्रोडक्ट को डेमोस्ट्रेशन दो। अगर आपके पास प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं है या उसके वेरिएंट्स भी अवेलेबल हैं, सिमिलर प्रोडक्ट्स भी हैं, तो वो भी ज़रूर दिखाएं, सो डैट कि कस्टमर अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग राइट प्रोडक्ट को चूज़ कर सके। PC7 में enable customer to make choice appropriate with their product supplies and brand preferences and complete their basket of purchase. Basket of purchase मतलब कि जो उसने खरीदना है वो अपनी बास्केट में डाल सके। सो बोलता है जब आपने प्रोडक्ट दिखा दिया है, ठीक है, सो उसको कस्टमर को डिसीज़न लेने में टाइम लगेगा। अब कस्टमर जो प्रोडक्ट का डिसीज़न लेता है वो ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ द प्रोडक्ट, है ना, उसकी सप्लाई कैसी है, या बोल सकते हैं कोई ब्रांड उसकी हॉबी के ऊपर हो सकता है, ब्रांड के फैशन ट्रेंड्स के ऊपर हो सकता है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग हो सकता है ना, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट लेना चाह रहा है, हॉबीज़ के अकॉर्डिंग हो सकता है, कल्चर के अकॉर्डिंग। तो इन सब बातों का वो ध्यान रखता है जिसके बेस पे वो प्रोडक्ट को लेता है। तो कस्टमर को इस बात का डिसीज़न लेने के लिए खुली आज़ादी है कि वो प्रॉपर वे से उसके बारे में सोचे, डिसीज़न ले, कोई भी उसके माइंड में क्वेरीज हैं, इश्यूज हैं, तो वो सॉल्व करवाए, ठीक है, ताकि वो अपनी बास्केट ऑफ परचेज जो है वो कंप्लीट कर सके। जो वो लेने आया है वो खरीद के जाए, वो प्रोडक्ट खरीद के जाए। Now PC8 है advise the customer where allowed by the store or business policy to sample the product or supplies in the course of purchase decision. अगर कस्टमर को सूटेबल प्रोडक्ट्स आपने दिखाना है, एडवाइस देनी है, अगर कस्टमर के माइंड में कुछ और भी चल रहा है उसकी क्वेरीज को सॉल्व करना है, और एक्चुअली में इट ओनली हैपन्स व्हेन एक्चुअली हिट ऑन द आस्क और नीड ऑफ द कस्टमर। ये तभी पॉसिबल है जब आप कस्टमर की एक्चुअली जो आस्क है या नीड है उसी के ऊपर आप हिट करते हो। तो ये जो भी आप प्रोडक्ट दिखा रहे हो
वो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें हैं जो स्टोर की या कंपनी की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग भी चलती हैं। सो जो भी वो परचेज़ डिसीज़न लेने जा रहा है, जो प्रोडक्ट वो देखने आया था, उसने अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट दिखाया है, तो वो जो आपने प्रोडक्ट दिखाया है, सैंपल प्रोडक्ट दिखाया है, तो आपने जब वो फाइनल कर लेता है, डिसीज़न कर लेता है, तो उसको प्रॉपर वे से प्रोडक्ट जो हैं, जो उसकी चॉइस है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ज़रूर दिखाना है। पीसी 9 में बोलता है, मेंटेन प्रेस्क्राइब्ड लेवल ऑफ स्टोर एनवायरमेंटल एंड पर्सनल हाइजीन एंड इंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी विद इन द स्टोर एनवायरनमेंट एंड पेरिफेरल एरियाज। जो आपका स्टोर है उसके चारों तरफ साफ सफाई का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो प्रेस्क्राइब्ड लेवल, जो भी आपका स्टोर का लेवल है, उसका एनवायरनमेंट जो है, पर्सनल हाइजीन, हेल्थ, सेफ्टी, इन सभी चीज़ों का साइमल्टेनियसली ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह से कस्टमर को या आपके एम्प्लॉइज़ को हानि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार इस तरह का रिस्क क्रिएट हो जाता है तो कस्टमर जो है वो विज़िट नहीं करते हैं स्टोर को। PC10 ensure that customer fulfill their purchase process smoothly from start to billing by minimizing wait times at the different stages of the process. आप एक कस्टमर को गाइड कर सकते हैं पूरी परचेजिंग प्रोसेस में टिल द कंप्लीशन ऑफ होल प्रोसेस फ्रॉम एंटरिंग टू बिलिंग तक। सो आप असिस्ट कीजिए, उसको बताइए, उसको न, ताकि कस्टमर को ज़्यादा समय स्टोर में ना बिताना पड़े, वो अपना टाइम वेस्ट ना करे और प्रॉपर्ली जिस प्रोडक्ट को वो लेने आया है, उस प्रोडक्ट को वो लेकर जाए। तो इससे क्या होगा, अगर प्रॉपर वे से असिस्ट करेंगे आप, प्रॉपर वे से प्रोडक्ट की डेमोंस्ट्रेशन करेंगे, हर स्टेप में हेल्प करेंगे, इससे क्या होगा, कस्टमर का टाइम भी सेव हो रहा, कस्टमर हमेशा आप आपकी शॉप से या आपके रिटेल आउटलेट से प्रोडक्ट को लेकर जाने के लिए रेडी रहेगा। सो होप आपको टू इस्टैब्लिश एंड टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड जो नोज था वो समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल एके मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।